नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परीक्षा घाट। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको देख लेना चाहिए। पंचवर्षीय योजना से आपको बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आज मेरे साथ बने रहें। सारा पंचवर्षीय योजना इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे। यह पंचवर्षीय योजना जो है कहाँ से लिया गया, किस देश से प्रेरित है, तो रूस से है। हमको ध्यान में रखना होगा, प्रश्नों में पूछा जाएगा कि भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है और किस देश से प्रेरित है, तो यह रूस से प्रेरित है, रूस से लिया गया है। ध्यान में रखिएगा। यह पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन कौन करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। ध्यान में रखिएगा। अब शुरू करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना से। पहली पंचवर्षीय योजना, इनका कार्यकाल है 1951 से 1956 और किस मॉडल पर आधारित है, तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। ध्यान में रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे प्रश्नों में कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक जो है चला है, किस मॉडल पर आधारित है, तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना का अगर उद्देश्य पूछे तो इसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिक प्रदान करना था। ध्यान में रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। अब देखेंगे हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, किस मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो यह पीसी महालनोबिस विकास मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसमें भारी और आधारभूत उद्योगों पर बल दिया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल भी देख लेंगे 1956 से 1961 तक। ध्यान में रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1956 से 1961 तक। भारत में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात कारखाना का जो स्थापना हुआ था, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ही देन था। इनको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना, सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ध्यान में रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। आपसे प्रश्नों में पूछा जाएगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इनका मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता पर बल दिया जाना चाहिए। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ही हुआ था। आपको बार बार प्रश्नों में मिल जाएगा कि बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में इनका स्थापना हुआ था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था बोकारो स्टील प्लांट। इनको ध्यान में रखिएगा। और सर्वाधिक असफल अगर योजना पूछे तो सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना, तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना है जो सबसे ज़्यादा असफल हुआ था। 1961 से 1966 तक इनका कार्यकाल माना जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना का। तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हुआ था, इनका मुख्य कारण था भारत चाइना के साथ युद्ध हुआ था 1962 में और भारत पाक के साथ भी युद्ध हुआ था 1965 में। इसी वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रहा और इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना के कारण ही हरित क्रांति का प्रारंभ भी हुआ था। आपसे प्रश्नों में पूछा जाएगा कि हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल होने के कारण भारत में 1966 से 1969 के दौरान हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। इनको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल देख लेते हैं। पहले 1969 से 1974 तक को हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कहते हैं। और यह किस मॉडल पर है, तो यह गॉडगिल मॉडल पर है। यह योजना है, इनको गॉडगिल योजना भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, गॉडगिल योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को भी कहते हैं। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य इसका जो उद्देश्य था, इनका सुरक्षा पर बल दिया गया था। ध्यान में रखिएगा, सुरक्षा पर बल दिया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। अब देखेंगे हम पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिनका कार्यकाल है 1974 से 1989 और यह जो है किस मॉडल पर है, इनको भी ध्यान में रखना होगा। डीपी घर ने तैयार किया था। ध्यान में रखिएगा, डीपी घर ने इनको तैयार किया था पांचवी पंचवर्षीय योजना को, जो एक वर्ष पहले ही 1978 में समाप्त हो गया था। यह भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इनको ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना है जो एक वर्ष पहले ही समाप्त हो गया था, तो यह पांचवी पंचवर्षीय योजना है, पांचवी, जो एक वर्ष पहले ही समाप्त हो गया था। पांचवी योजना गरीबी हटाओ
काम के बदले अनाज योजना चलाया गया था। ध्यान में रखिएगा, आपसे प्रश्नों में पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना था जिसमें गरीबी हटाओ और काम के बदले अनाज दो। यह किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अनवरत योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना का एक नाम और भी है, अनवरत योजना। आपको अगर दिखे तो आप घबराइएगा मत, अभी ही क्लियर कर ले। अनवरत योजना को ही 5वीं पंचवर्षीय योजना कहते हैं। 1978 से 1980, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, जिसे रोलिंग प्लान भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर गुन्नार मिर्डल एवं प्रणेता थे इनके रेगनर फ्रीस। ध्यान में रखिएगा, 5वीं रोलिंग प्लान जो पंचवर्षीय योजना से निकला है, रोलिंग प्लान, इनका नामकरण जो किए थे डॉक्टर गुन्नार मिर्डल और प्रणेता थे इनके रेगनर फ्रीस। इनको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, यह सब आप जो देख रहे हैं यह सब योजना है। IRDP, NREEP, TRY, SEM, DWA, CRA, RLEGP, यह सब कार्यक्रम है। यह 6ठी पंचवर्षीय योजना में ही चला था। 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1980 से 1985। ध्यान में रखिएगा, 6ठी पंचवर्षीय योजना में इतने सारे कार्यक्रम चला था, इनको आपको ध्यान में रखना होगा, जिसका कार्यकाल है 1980 से 1985। आगे देखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1985 से 1990। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989, यह 7वीं पंचवर्षीय योजना का ही देन है। इंदिरा आवास योजना, यह भी 7वीं पंचवर्षीय योजना का देन है, 1985 से 1986। इंदिरा आवास योजना प्रारंभ 7वीं योजना का काल में ही हुआ था। इन दोनों का जो प्रारंभ हुआ था, इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, यह 7वीं पंचवर्षीय योजना का ही देन था। आगे देखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिनका कार्यकाल 1992 से 1997 तक है। इनका मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन विकास। ध्यान में रखिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना था। ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, यह 8वीं पंचवर्षीय योजना का ही उद्देश्य था। 15 अगस्त 1993 को प्रारंभ 8वीं योजना में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का जो प्रारंभ इसका जो हुआ था, यह 15 अगस्त 1993 को 8वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में ही हुआ था। आगे देखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं, इनका उद्देश्य था, 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। ध्यान में रखिएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक का विकास करना था। अब देखेंगे हम 10वीं पंचवर्षीय योजना को भी देख लेते हैं। इनका अवधि 2002 से 2007 तक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है, ध्यान में रखिएगा। 11वीं को देख लेते हैं। चलिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना अब तक की सबसे सफल योजना रहा। अगर प्रश्नों में आपसे पूछा जाए कि कौन सा पंचवर्षीय योजना सबसे सफल रहा है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफल रहा गया है, इनको सबसे सफल माना जाता है। अब देखेंगे हम 12वीं पंचवर्षीय योजना। इनकी अवधि 2012 से 2017 तक थी। ध्यान में रखिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र संपोषणीय अधिक समावेशी विकास था। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और आप देख रहे थे परीक्षा घाट। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह का वीडियो बार बार मिले तो दोस्तों आप अपना प्यार देना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।